गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। लिखा हुआ बाई इक्वल 3x + 5। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? पहला ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है ओनली 2 सॉल्यूशंस, तीसरा ऑप्शन है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चेक करने का तरीका ध्यान से सुनो। इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। मैंने किया पुट x = 0। मैं इसमें x = 0 पुट करता हूँ तो देखते हैं दूसरा आंसर आएगा। तो बाई इक्वल था इक्वेशन 3x + 5, मैंने x की जगह रख दिया 0 + 5, तो बाई का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ से सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन आ गया कि बाई इक्वल 5 सॉल्यूशन आया। पहले x कोऑर्डिनेट रखते हैं, उसके बाद बाई कोऑर्डिनेट रखते हैं। ठीक है, पहला x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, पहला सॉल्यूशन। ठीक, इसके बाद पुट x = 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, x = 1 पुट करते हैं तो दोबारा से सेम इक्वेशन लिखते हैं बाई इक्वल 3x + 5। अब की बार इसमें x की जगह कितना पुट कर देंगे? 1। मैं लिखूँगा बाई इक्वल 3 × 1 + 5, तो बाई इक्वल 3 + 5, बाई इक्वल 8। ठीक है, बाई इक्वल 8। तो दूसरे जो इक्वेशन, जो दूसरे सॉल्यूशंस बने, x का वैल्यू 1, बाई का वैल्यू 8, 1, 8। ठीक है, ऐसे हम आगे भी बना सकते हैं। मैं इस बार पुट x = 3, इसमें x = 3 पुट करता हूँ, फिर दोबारा से बाई का वैल्यू आएगा। इक्वेशन लिखते हैं बाई इक्वल 3x + 5, तो बाई इक्वल 3x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे +5, 3 3 9 + 5, तो बाई का वैल्यू जो आ जाएगा 9 + 5 14। तो जो वैल्यू आई हमारी, जो सॉल्यूशंस आए, x का वैल्यू 3, बाई का वैल्यू 14। इसी तरीके से आप आगे तक, बहुत आगे तक निकाल सकते हो। तो हम कह सकते हैं इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से हटाते हैं इसको। सेकेंड क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं आपको। ठीक है, सेम काम जो अभी किया था वो दोबारा से कर लेते हैं। पहली इक्वेशन लिखा हुआ है 2x + बाई = 7। ठीक है, ऐसी वैल्यू पुट करते चले जाओ जो आसान से निकालते चले जाओ, 1 2 3। ठीक है, तो आपको 4 सॉल्यूशंस चाहिए। पहला सॉल्यूशन, इसमें पुट करते हैं x = 1। ठीक है, x की जगह 1 पुट करते हैं, तो इक्वेशन है 2x + बाई = 7, 2x की जगह 1 + बाई = 7, ये हो जाएगा 2 + बाई = 7, 2 को इधर ले आएंगे तो 7, ये प्लस इधर आएगा -2, बाई का वैल्यू, तो बाई का वैल्यू आ गया 5। पहला सोल्यूशन हो गया, x का वैल्यू 1, बाई का वैल्यू 5, आंसर। ठीक है, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, मैं दूसरा निकालता हूँ। अब की बार पुट कर देते हैं x की जगह, ऐसा नहीं है x की जगह ही पुट करना है, बाई की जगह भी पुट कर सकते हो। अब की बार मैं, चलो पहले 2x के रख लूँ, x का वैल्यू 2 पुट करते हैं। ठीक है, सेम इक्वेशन 2x + बाई = 7, तो 2x की जगह 2 + बाई = 7, 2 2 जा 4 + बाई = 7, तो बाई का जो वैल्यू हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा, तो 7 - 4, बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 - 4 3। तो हमारा जो वैल्यू आया x का 2, बाई का 3, सेकेंड सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकेंड सॉल्यूशन, थर्ड देखते हैं। अब की बार बाई पुट कर लेते हैं। लेट पुट बाई = 1। इस बार मैंने बाई 1 पुट किया है, दोबारा से सेम इक्वेशन लिखते हैं 2x + बाई = 7, तो 2x + बाई की जगह 1 पुट करते हैं, रख दिया मैंने 1 = 7, 1 को उधर लेकर जाएंगे तो 7 - 1, इधर बचेगा 2x, तो 2x = 7 - 1 6, 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो x का जो वैल्यू है 6 / 2, 2 से काट देंगे 3 टाइम,
तो सॉल्यूशंस क्या है, पहले x का वैल्यू रखते हैं, पहले x का वैल्यू, x का 3, फिर इसमें y कितना था, y 1 था, थर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। और फोर्थ सॉल्यूशन मैं यहाँ निकाल देता हूँ। मैंने y यहाँ पर 1 रखा है, अब की बार y 2 पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल 2, तो सेम इक्वेशन दोबारा से लिखते हैं, 2x प्लस बाई इक्वल 7, तो 2x प्लस बाई की जगह 2 पुट करेंगे इक्वल 7, तो 7 2 को इधर लेकर आएंगे -2, यहाँ बचेगा 2x, तो 2x इक्वल 7 - 2 5, x का वैल्यू हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ से ये नंबर डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे जो सॉल्यूशन है पहले x का वैल्यू 5/2, फिर y का वैल्यू 2, ये हो गया हमारा फोर्थ सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड, थर्ड, किधर गया फर्स्ट वाला, कहाँ गया, फर्स्ट ये था, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड, ये हमने थर्ड निकाला था, यार क्या गड़बड़ है, अरे चारों निकाल दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है πx प्लस बाई इक्वल 9, सेकेंड क्वेश्चन, इसके भी 4 सॉल्यूशंस करने हैं, ठीक है। तो मैंने पिछली बार थोड़ा स्लो किया, मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, ठीक है, वही काम करना दोबारा से, x में 1 रख लो या y में 1 रख लो, मैं y में 1 रखने की कोशिश करता हूँ, पुट y इक्वल 1, अब y को यहाँ 1 पुट कर देंगे तो πx प्लस y के पहले इक्वल लिख लेते हैं इसको, πx प्लस y की जगह 1 इक्वल 9, 1 को उधर ले जाएंगे तो 9 - 1, इधर बचेगा πx, तो 9 - 1 8, πx, पाई को ले जाएंगे डिवाइड में, तो 8/पाई, x का वैल्यू कितना है 8/पाई, तो सॉल्यूशंस क्या निकलेंगे, पहले x का वैल्यू 8/पाई, कॉमा y का वैल्यू 1, ठीक है, पहला आंसर। दूसरा, अब की बार में पुट y इक्वल 2, y की जगह 2 पुट कर रहा हूँ, सेम रखते हैं, πx प्लस y इक्वल 9, y की जगह 2 मैंने पुट कर दिया इक्वल 9, 2 को उधर ले आएंगे तो 9 - 2, इधर बचेगा πx, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा 7, इधर πx, x का जो वैल्यू है पाई आ जाएगा डिवाइड में, तो 7/पाई। सॉल्यूशन आएंगे, पहले x का वैल्यू रखते हैं 7/पाई, कॉमा y का वैल्यू 2, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, बाई 3 पुट कर दो, बाई 4 पुट कर दो यार, पुट बाई इक्वल 3, मैं थोड़ा और फास्ट करता हूँ, प्लस बाई इक्वल 9, यहाँ रख दिया 3 प्लस 9, इधर πx प्लस था, इधर आ जाएगा, सॉरी ये सॉल्यूशन इक्वल का साइन है, तो 9 - 3, इधर πx, 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, इधर πx, ठीक है, तो 6/पाई x का वैल्यू, सॉल्यूशंस क्या आएंगे, पहले वैल्यू पुट करते हैं x की, तो 6/पाई, कॉमा y का वैल्यू 3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक और सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ कर लेते हैं, पुट y इक्वल 3 कर दिया, 4 पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो πx प्लस y इक्वल 9, πx प्लस y की जगह रख देते हैं 4 इक्वल 9, 4 को इधर ले आते हैं तो 9 - 4, इधर है πx, तो 9 - 4 बचा 5 πx, x का जो वैल्यू होगा 5/पाई, x का वैल्यू क्या होगा 5/पाई, ठीक है। तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, पहले x का रखते हैं 5/पाई, कॉमा y का वैल्यू 4, ठीक है। 4 सॉल्यूशंस आ चुके हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दें, सारे क्वेश्चन आप खुद से निकाल सकते हो, बस वैल्यू पुट करते जाओ, कुछ नहीं है ज़्यादा बड़ा काम। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका लिखा हुआ है x इक्वल 4 x इक्वल 4 इसमें पुट करता हूँ, पुट बाई की वैल्यू पुट करते जाते हैं, बाई इक्वल 1, तो सॉल्व करते हैं, x इक्वल 4 इंटू बाई की जगह 1 पुट कर दिया, तो x इक्वल कितना हो गया 4, सॉल्यूशंस निकालते हैं,
एक्स का वैल्यू पहले 4, फिर बाई का वैल्यू 1, पहला सॉल्यूशन। अब की बार पुट करते हैं बाई की जगह 2, बाई इक्वल 2, यहाँ 2 रखेंगे। अब की बार x इक्वल 4 इंटू 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। सॉल्यूशंस निकालते हैं, पहले x का वैल्यू 8, फिर बाई का वैल्यू 2। थर्ड सॉल्यूशन, पुट बाई इक्वल 3, यहाँ 3 पुट कर लेते हैं, तो x इक्वल 4 इंटू बाई की जगह कितना रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। सॉल्यूशंस कितना आएंगे, पहले x का वैल्यू 12, फिर बाई का वैल्यू 3, 3 सॉल्यूशंस आ गए। फोर्थ सॉल्यूशन, पुट बाई इक्वल 4, तो x इक्वल था 4 इंटू बाई की जगह रख देंगे 4, x इक्वल 4 4 जा 16। सॉल्यूशंस कितने आएंगे, पहले x का वैल्यू 16, फिर बाई का वैल्यू 4, आंसर। ठीक है, सारे सॉल्यूशंस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2 बाई इक्वल 4, और कौन सा नहीं है, कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0,2, सेकंड लिखा हुआ है इसका 2,0, थर्ड लिखा हुआ है इसका 4,0, फोर्थ लिखा हुआ है इसका √2, 4 √2, फिफ्थ लिखा हुआ है 1,1, यही है बस। ठीक है, तो हमें बताना है, देखो बताने के लिए आपको इसमें से पहली वैल्यू को इसमें x की जगह पुट करना है, इसमें से पहली वैल्यू को x की जगह, दूसरी वाली वैल्यू को y की जगह, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए 4। अगर 4 आ जाता है तो सॉल्यूशन है, और 4 नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है। दोबारा समझो, सेम काम, इस वाली वैल्यू को, पहली वाली वैल्यू को रखोगे x की जगह पर, दूसरी वाली वैल्यू को रखोगे y की जगह पर। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर 4 आ जाता है तो ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला 0,2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, x की जगह पर इसको और y की जगह पर इसको x की जगह, इसको y की जगह रखते हैं। x माइनस 2 बाई इक्वल 4 क्वेश्चन था, x की जगह हमने रखना है 0, -2 इंटू y की जगह रखना है 2। सॉल्व करते हैं, तो 0 - 2 2 जा 4, ये आ जाएगा -4, जो कि इसके बराबर नहीं है। ये -4 है, ये 4 है, तो सॉल्यूशन इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है, या फिर नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 इसका पॉइंटर दे रखे हैं 2,0 रखना है इसमें, x माइनस 2 बाई इक्वल 4, इस वाली वैल्यू को x की जगह, इस वाली वैल्यू को y की जगह रखने के बाद अगर 4 आ जाता है तो सोल्यूशन है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, रखते हैं, x की जगह रख देते हैं 2, -2 इंटू बाई की जगह 0, ये हो जाएगा 2 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 बचा जो कि इसके बराबर नहीं है, तो नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसी थर्ड वाले को चेक कर, थर्ड का था, थर्ड वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4,0, इस वैल्यू को पुट करके चेक करना है x माइनस 2 बाई इक्वल 4। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और x की जगह पर रखना है 4, y की जगह पर रखना है 0। ये सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए 4, अगर ये 4 आ जाता है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो x की जगह रख लेते हैं 4 माइनस 2 इंटू बाई की जगह 0, सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 2 बन जाए, ये 0 हो जाएगा और 4 में से 0 लेस करोगे तो 4 बचेगा। ठीक है, और ये सेम हो गया, मतलब इट इज़ अ सॉल्यूशन, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ लिखा हुआ है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है √2, 4 √2, पुट करते हैं किसमें, x माइनस 2 बाई इक्वल 4, इसी इक्वेशन में x की जगह रखेंगे √2, y की जगह 4 √2, और यहाँ सॉल्व करने के बाद अगर ये 4 आ जाता है तो सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, x की जगह रखते हैं √2 माइनस 2 इंटू बाई की जगह 4 √2। ठीक है, तो ये √2 माइनस 2 4 जा 8 √2। अब दोनों को सॉल्व करोगे तो 8 में से इसको लेस करोगे, बच्चे का -7 √2।
जो कि 4 के बराबर नहीं है, तो आप साफ साफ लिख दोगे इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,1 पुट करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, x - 2/4। अगेन सेम दोबारा चेक करते हैं, x की जगह रख दिया 1 - 2 इंटू बाई की जगह अगेन 1 - 2 बन जाए 2, ये हो जाएगा -1। ठीक है, -1 जो कि 4 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, थोड़ा इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बताना है इफ़ क्या क्या दे रखा है, x = 2 दे रखा है, y = 1 दे रखा है, और इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y = k। देखो इस इक्वेशन में आप x की जगह 2 पुट कर दो, y की जगह 1 पुट कर दो, k का वैल्यू खुद से आ जाएगा। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, 2 × x की जगह पर 2 प्लस 3 × y की जगह पर 1 इक्वल k। सॉल्व करो, 2 × 2 = 4 प्लस 3 बन जा 3 इक्वल k। ये हो जाएगा, ऐड कर दोगे 7, तो k का वैल्यू कितना आ गया 7। आंसर k का वैल्यू 7। ठीक है, ये आगे आपके NCERT क्वेश्चंस। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट जो अदर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू बताना है आपको, एंड x इक्वल दिया हुआ है 2, y इक्वल दे रखा है 1, इक्वेशन दे रखा है 3x + 4y = a। अगेन सेम क्वेश्चन, a का वैल्यू खुद से आ जाएगा, आप x की जगह 2 पुट कर दो, y की जगह 1 पुट करो। करते हैं, 3 × x की जगह पर 2 प्लस 4 × y की जगह 1, तो 3 × 2 = 6 प्लस 4 बन जा 4 इक्वल a। ये हो जाएगा 10 इक्वल a, तो a का वैल्यू कितना आ गया 10। आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है इज x = 4 एंड y = 0 द सॉल्यूशन ऑफ y - 4 = 0। x = 4 और y = 0 क्या इस वाली इक्वेशन की सॉल्यूशंस हैं? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको इधर लेकर आते हैं, तो 0 - 4 इधर आएगा तो +4, तो y का वैल्यू +4। हमारे इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो y का वैल्यू कितना आना चाहिए 4, और ये y का वैल्यू बोल रहे हैं 0, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 2,3 इफ द पॉइंट 2। इस वाली इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करना है और y की जगह 3 पुट करना है। ठीक है, a का वैल्यू खुद से आ जाएगा, तो लिखते हैं 4 × y की जगह रखना था 3 इक्वल a × x की जगह रखना था 2 + 5। सॉल्व करते हैं, 4 × 3 = 12 इक्वल, ये हो जाएगा 2a + 5 को इधर ले आएंगे तो 12 + 5 इधर आएगा -5 इक्वल बचेगा 2a, लेस करेंगे 7 = 2a, 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो 7/2 किसका वैल्यू है a, मतलब आंसर आ गया a = 7/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है इफ 0,2 इज द सॉल्यूशन। अगेन सेम क्वेश्चन, 0,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसको x की जगह, इसको y की जगह पुट करना है और k का वैल्यू खुद से आ जाएगा। ठीक, तो 2x की जगह पर 0 प्लस 3 × y की जगह पर 2 = k। ये हो जाएगा 0 + 6 = k, मतलब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो k इक्वल कितना आ जाएगा 6। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है इफ x = 1 y = -1 द सॉल्यूशन ऑफ px - 2y = 10।
पी का वैल्यू अगेन सेम क्वेश्चन है, इसको आप अलग अलग लिख लो या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स का वैल्यू पहले वाई का वैल्यू माइनस, इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी, दो तरीके से लिख के आ सकता है, ठीक है। तो पहले रखना है एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर -1, खुद से आएगा वैल्यू, p इंटू एक्स की जगह पर 1 -2 इंटू वाई की जगह पर -1 इक्वल 10, ये हो जाएगा p का 1 में p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इक्वल 10, 2 इधर चला जाएगा तो 10 - 2 बचेगा p, तो p का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 8 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 दो क्वेश्चन बचे, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। इसको भी कर देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ फाइंड अ पॉइंट वेयर दिस इंटरसेक्ट बाई एक्सिस 3x + 4y = 7। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। ये लिखा हुआ है x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि कोई पॉइंट है जो x एक्सिस पर है, कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे, यहाँ मान सकते हैं इधर भी मान सकते हैं, ठीक। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो बाई के कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो बाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर मैं ये बोलूँ कोई पॉइंट बाई एक्सिस पर है तो फिर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स वाले को एक्स मान लेते हैं, इस चीज़ को समझो। अगर कोई पॉइंट बाई एक्सिस पर है तो फिर x 0 होगा, क्योंकि बाई पर तो चले, जैसे बाई पर 1 2 3 4 कुछ तो चले बाई पर, तो बाई वाला तो होगा कुछ, बट x का 0 होगा। अगर हम x पर चलें 1 2 3 4 5, x वाला कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन उसमें बाई 0 होगा, x वाले पर बाई 0, बाई वाले पर x 0, ठीक है। तो जब हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो बाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके लिए x 0 होगा, तो पहले तो हम x एक्सिस को ही रखते हैं, तो 0 आ जाएगा, बाई का कुछ मान लेंगे बाई, ठीक है। तो जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे रखा जाएगा तो कोऑर्डिनेट आप मानोगे x, 0, कोई पॉइंट बाई एक्सिस पे रखा जाएगा तो 0, बाई, ठीक है। मतलब हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन ने बोला हुआ है फाइंड अ पॉइंट वेयर इक्वेशन 3x + 4y = 7 इंटरसेक्ट एट बाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट बाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0 होगा, x कोऑर्डिनेट कितना होगा उसका 0। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट x = 0 कर देंगे, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे बोला होता कि कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है, तो उसके लिए बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तब हम इसमें बाई = 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, x = 0 रख दो इसमें, 3 × 0 + 4y = 7, ये 0 हो जाएगा, प्लस 4y = 7, इसको हटा ही दें तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 7/4। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेगा x का वैल्यू 0, बाई का वैल्यू 7/4 आंसर, ठीक है। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 7/4। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है एक्सप्रेस बाई इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, द इक्वेशन। तो लिखा हुआ है 2x - 3y = 12। एक्सप्रेस बाई इन टर्म्स ऑफ x, बाई को x की टर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फाइंड अ पॉइंट वेयर द लाइन रिप्रेजेंट बाई दिस इक्वेशन कट x एक्सिस एंड बाई एक्सिस, ठीक है। तो जब एक इक्वेशन होती है, आपको चलो मैं बताता हूँ, इक्वेशन होती है x/a + y/b = 1, x/a + y/b = 1। तो ये वाला x के नीचे ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वो पॉइंट होता है जो x एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस पे कट करता है, और ये वो पॉइंट होता है जो बाई एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस पे कट करता है। जैसे अगर कोई इक्वेशन है लिखा हुआ है x/3 + y/4 = 1, इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट x से 3 दूरी पर 1 2 3 एक यहाँ पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा बाई से 4 दूरी पर, बाई पर 1 2 3 4 यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये लाइन की इक्वेशन कैसे बन रही होगी, इस तरीके से,
इससे हम सीधा सीधा बना सकते हैं। तो अगर हमें ये बताना है कि इस वाली इक्वेशन में x कितना डिस्टेंस पे काटा है, y कितना डिस्टेंस पे काटा है, तो हमें इस वाली इक्वेशन को ऐसा बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ 1 बनाने के लिए एक काम करते हैं, 12 से इधर डिवाइड लगा दें, ये दो पूरी इक्वेशन में 12 से डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड बाई 12 ऑन बोथ साइड। अगर इसमें 12 से डिवाइड लगाओगे तो 2x अपॉन 12 माइनस 3y/12 इक्वल 12/12। इससे तो कट जाएगा, 2 से काट देंगे इसको 6 टाइम, 3 से काटेंगे इसको 4 टाइम, तो आएगा x/6 माइनस y/4 इक्वल 1। इक्वेशन थोड़ी मैच हो रही है। देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, y के नीचे एक वैल्यू है, x के नीचे यहाँ पर भी एक वैल्यू है। मतलब ये है कि ये पॉइंट x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर काटेगा, 6 पर, और y पर कितने पर काटेगा, यहाँ प्लस होता है लेकिन माइनस आ रहा है, तो y पर कितने पर काटेगा, -4 एक्सिस पर, -4 पर। ठीक है, x से कितना डिस्टेंस पे कट लगाएगा, 6 पे, y से कितने डिस्टेंस पे लगाएगा, -4, y से कितना डिस्टेंस पे, -4, आंसर। ठीक है, ये होगा आपका एक्सरसाइज 4.2। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 पर।